पटना में 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी जी रहती हैं, यानी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और वहीं तेजस्वी यादव भी रहते हैं। आज सीबीआई सीधे लैंड फॉर जॉब मामले में फिर से जांच करने राबड़ी देवी के घर पर पहुंच गई। सीबीआई के पहुंचते ही बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। लोगों का यह कहना है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत लालू यादव क्या जो अभी हाल के दिनों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उसको डराने के लिए, यानी लालू परिवार को डराने के लिए केंद्र ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है। इस छापेमारी के बाद पूरे बिहार में सरगर्मी बढ़ गई। सीबीआई के लगभग 4 गाड़ियों में 12 अधिकारी 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और सीधे राबड़ी देवी से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जिस समय सीबीआई पहुंची उस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों उसी घर में मौजूद थे। लेकिन सीबीआई के पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव विधानसभा निकल गए, क्योंकि बिहार में विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। बड़ी बात यह है कि लैंड फॉर जॉब मामले में यह कोई सीबीआई की नई दस्तक नहीं है। सीबीआई ने इससे पहले भी राबड़ी आवास पर छापेमारी की थी और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे उस डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले गई थी। इसके अलावा जो भोला यादव हैं, लालू यादव के जो हनुमान कहे जाते हैं, उनको भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में वो जमानत पर आ गए। इसके अलावा पूछताछ के लिए सीबीआई ने तेजस्वी यादव के जो निजी सहायक हैं उनसे भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था और उनसे भी पूछताछ की थी। और लगातार सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है। एक बात बता दें कि अभी 15 मार्च यानी आने वाले 15 मार्च को लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को सीबीआई के कोर्ट में दिल्ली में हाजिर होना है। उनको नोटिस भी जारी किया गया है। और इसी बीच यह जो एक नए तरीके से छापेमारी शुरू की गई है, इसको लेकर के आरजेडी, केजरीवाल की पार्टी, आप समेत दूसरी जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं, उनका सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव को, लालू यादव को और राबड़ी देवी को डराने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने लैंड फॉर जॉब मामले का खुलासा किया था। सुशील मोदी इस मामले में डॉक्यूमेंट्स भी लाए थे सामने। कहा जाता है कि लालू यादव जब 2004 से लेकर 2009 तक केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उसी दौरान उन्होंने नौकरी के बदले गिफ्ट के रूप में जमीन ली थी, जिसकी जांच चल रही है। और ये जांच काफी दिनों से चल रही है। उसमें लालू परिवार के 2 करीबी, जिनको रेलवे में नौकरी दी गई थी, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ हुई। और उसके बाद ऐसे कई लोगों के नाम सामने आए, कई जमीन की मिल्कियत भी सामने आई जो तेजस्वी और लालू परिवार के नाम से की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के सुशील मोदी ने कई डॉक्यूमेंट्स भी सामने लाए थे। अब आज जैसे ही राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई पहुंची तो सीबीआई के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी थे, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ लंबी भी हो सकती है। सबसे पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी को सीधे कहा कि वो सीबीआई मुख्यालय चलें, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन उन्होंने घर में ही पूछताछ की बात कही, जिसके बाद सीबीआई वहीं पूछताछ कर रही है और सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक तरह से वो करवा रही है। सबसे बड़ी बात कि सीबीआई का यह जो दस्तक है, यह जो छापेमारी है लालू परिवार के ऊपर, यह बिहार की सियासत को एक बार फिर से नए करवट दे सकता है। कहा जाता है कि राजनीति जो है वो सोया हुआ शेर है, कब करवट ले ले कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जिस तरह से सीबीआई पहुंची, उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन करने लग गए। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव तो यहां तक कह गए कि सीबीआई जो है केंद्र के इशारे पर यह सब कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब 15 मार्च को लालू, राबड़ी देवी और
तेजस्वी यादव तो इस बार उनको नोटिस नहीं आया है, लेकिन मीसा भारती को जब बुलाया गया है तो ऐसे में ये छापेमारी का क्या औचित्य था? ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात लौटे हैं, थोड़ी सी सक्रियता, हल्की सक्रियता उनकी एक बढ़ी, एक कार्यक्रम में उन्होंने जुड़ा वर्चुअली। उसके बाद देश के हुकुम देने वाले लोग हैं, देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो इतना भयभीत हो चुके हैं कि ऐसे फेस्टिवल जहां बिहार में होली का त्योहार हो, जहां मीडिया से लेकर के हर व्यक्ति होली के इंतजाम में लगा रहता है, और उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे का प्रदर्शन किया है एजेंसियों के माध्यम से, और ये जनता इसका माकूल जवाब 24 में देगी। ये पहली घटना है, कह रहे हैं आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं करप्शन, वो डिपार्टमेंट अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर में किसी प्रकार का करप्शन हुआ है। लीगल विंग ने भी ये नहीं माना था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण अब अधिकारियों की मजबूरी है, जो बैठे हैं पीएमओ में बैठे हैं, उनके मातहत काम कर रहे हैं, तो आज संस्थाओं का जो दुरुपयोग है सब कोई देख रहा है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ कि कोई अमृत पी करके नहीं आया। सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन राजनीति गर्म है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपके सामने आएंगे एक नई एपिसोड को लेकर के। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।